बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा लगता है कि अब सब ही एक पेज पर आ चुके हैं। सबसे मेरी मुराद है हुकूमत भी, अपोजिशन भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, सब मिलकर एक पेज पर आ गए हैं। और वो एक पेज क्या है? वो एक पेज है एंटी पीपल्स पॉलिसी का। जी हाँ, ये आज जलसा था पीडीएम का और लोग शो आए हुए थे। ज़ाहिर है मौलाना साहब भी लेके आए लोग, वहाँ पर अमीर मुकाम साहब हैं, बड़े पॉपुलर आदमी हैं, वो भी लोग शो लेके आए। ठंड थी बड़ी मज़ेदार किस्म की, कहते हैं बारिश भी हो रही थी, लोग फिर भी खड़े थे। ज़ाहिर है अब जुलाई के महीने में वहाँ पे अगर गर्मी में बारिश पड़ेगी तो लोग खड़े होंगे, इंजॉय करते हैं इस मौसम को, तो वो खड़े हुए थे। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने एक ठंडा ठार किस्म का खिताब किया और जिसमें कोई नई बात नहीं थी, बस पुरानी बातें। मुझे याद है 2013 में इमरान खान ने ये कहा था, मुझे याद है उन्होंने ये कहा था, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था, मैं आपके पास आया हूँ नवाज शरीफ का पैगाम लेकर। बस इस किस्म की बातें, कोई रोड मैप नहीं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई इस्तीफे नहीं, कोई वादा नहीं, कोई वईद नहीं, कोई मतलब है कि ऐसी बात ही नहीं जिसके ऊपर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे या जो उनको सुन रहे थे घरों में बैठे हुए टीवी के ऊपर, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण हो। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि पीडीएम भी वन पेज पर आ गई है। और इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूँ। एक और सबूत यह है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो गई हैं वहाँ पर और वहाँ पर वो झूले ले रही हैं। वहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है जो कि एक बच्चों के लिए लगाई जाती है कि जनाब वो उसमें बैठकर ऊपर से नीचे तक जाते हैं, एंजॉय करते हैं। चेयर लिफ्ट टाइप एक है, तो उस पर वो जो है ना झूले ले रही हैं, जिसके ऊपर फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ऐसा मौका जाने नहीं देती है, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो जो एक वीडियो वायरल हुई, वो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो वीडियो वायरल हुई जिसमें मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो इंजॉय कर रही हैं। अच्छा, अब वो झूला ले रही हैं, मतलब उसको झूला ही कह सकते हैं। लिफ्ट जिस तरह की है, चेयर लिफ्ट तो खैर वो नहीं है, लेकिन जिस तरह की भी है बहरहाल वो उसको झूले, मैं उसको झूले से ताबीर कर रहा हूँ, वो झूले ले रही हैं। और उस पर फवाद चौधरी साहब ने उनको टैग किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नून लीग की लीडरशिप स्वात में अच्छी तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होगी। एक अच्छी हुकूमत के समरात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे वो हुकूमत के मुखालिफ ही क्यों ना हो। ये उन्होंने एक तंज़न एक बात की, जिसके जवाब में फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा आई हैं और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा है कि हर दौर में सियासी अबू बदलने वाले आज के सियासी अबू को बचाने के लिए झूठ का राग अलाप रहे हैं। सियासी अबू की साख इतनी गिर चुकी है कि किराए के तर्जमानों के दिन रात के झूठ से बात बन नहीं रही। पीडीएम के खौफ से हुकूमत और इसके तर्जमानों की टांगें कांप रही। ये मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट फरमा दिया। अब सियासत जो है वो सारी ट्वीटो ट्वीट हुई पड़ी है। ये किसकी टांगें कांप रही हैं? हुकूमत की तो बिल्कुल नहीं कांप रही मरियम साहबा, ना ही इस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप रही हैं, ना ही अपोजिशन की टांगें कांप रही, क्योंकि आप तो इंजॉय कर रहे हैं। आप सब लोग तो एक दूसरे को हंसी मजाक कर रहे हैं और टांगें कांप रही हैं अवाम की, क्योंकि अवाम जो है ना वो बुरे तरीके से पिस रहे हैं बिजली के बिलों में, महंगाई में, बेरोज़गारी में, इलाज की सहूलतें नहीं हैं। बच्चों की तालीम का आलम यह है कि ये इन्होंने 1 महीने के लिए स्कूल खोले, कह कर के बच्चों की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है। पहले दिन ही 5 बच्चे जड़े इस्लामाबाद ही बेहोश हो गए गर्मी के साथ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। अच्छा, किसी ने नोटिस नहीं लिया इस बात का। नतीजा क्या निकला? जब स्कूल के मालकान ने जो मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं उनके संगी दे नौ रख के 3-3 महीने की फीसें निकलवा ली, तो उसके बाद हुकूमत को ख्याल आ गया, ओह हो गर्मी बड़ी भाजी, गर्मी बड़ी पै गई, स्कूल बंद कर दो। इसके ऊपर अपोजिशन ने कोई बात नहीं की, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं उठाया कि इन्होंने स्कूल माफिया जो है, एजुकेशन माफिया जो है, उनको फ़ायदा दिलवाने के लिए ये बात की। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब वन पेज पर आ गए हैं। मेरे पास एक और मिसाल भी है, मैं वो भी आपको दूंगा कि ये वन पेज पर कैसे आ गए हैं सारे के सारे। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ तंज़ो मज़ाह का एक सीरीज़ चला रहे हैं। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया, ठंडा ठार ख़िताब था और उस ठंडे ठार ख़िताब में आवाम के लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। बस वो ये कह रहे थे कि अगर अल्लाह ने मौका दिया
तो KPK को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे, बस वो यही बात कहते हैं। वो सिंध जाते हैं तो यही बात कहते हैं, वो बलूचिस्तान जाते हैं तो यही बात कहते हैं, वो पंजाब में आते हैं तो फिर कहते हैं कि असी पहले नालों चंगा पंजाब बना देंगे। इसमें वो कोई ये उम्मीद नहीं दिलाते कि असी कल शुरू करांगे, परसों शुरू करांगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, इस हुकूमत को हम गिराएंगे, वो इस्तीफ़े देंगे, कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई धरना देंगे। कोई ऐसी बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की। और ये याद रखें कि शहबाज शरीफ एक ऐसी पार्टी के सदर हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन की सबसे पॉपुलर पार्टी है। अब जब इस तरह का सदर, इस तरह का अपोजिशन लीडर आपको अवेलेबल हो तो होर खान साहब नूं की चीज़ है, उन्होंने तो पों 12 हुई पई ने, उनको क्या ज़रूरत है इस बात की कि वो परेशान हो। वो अगर परेशान हैं, अगर वो किसी बात से अपसेट होते हैं तो वो कोई और मामलात होते हैं, उनका ये अपोजिशन के मामलात से वो परेशानी वाली कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई इनसे परेशान होता है तो फिर मेरा ख्याल उन्होंने कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो अपोजिशन बड़ी लाडू किस्म की अपोजिशन है, लाड़ छाड़ कर दिए, झूले ले रहे ने, मज़े ले रहे हैं, वो तो इंजॉय कर रहे हैं स्वाद के मौसम को। और हम जो हैं और आप जो हैं, जो गर्म इलाकों के रहने वाले हैं, जो इनके असल वोटर हैं, जो जहाँ से ये सबसे ज़्यादा वोट लेके जाते हैं, जहाँ से जिसके वोट के सर पर ये लोगों से अकड़ते हैं, उन्होंने अखा काट देने, वो जो हैं वो गर्मी च मर रहे हैं, लोड शेडिंग चल रही है, मुस्लिम लीग नून इंजॉय कर रही है, बस अल्लाह अल्लाह खैर फल्ला। तो ये इनसे कोई मुझे तो उम्मीद नहीं है, पता नहीं अगर आपको है तो फिर आपकी मर्ज़ी है बहन, फिर रहो, उम्मीद से रहना भी चाहिए। अच्छा, एक और काम हुआ है वो जो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये सारे 1 पेज पे कैसे हैं। पंजाब असम्बली में मैंने आपको बताया था कि एक कानून पास हुआ, वो कानून जो है वो कहता है कि जनाब अगर पंजाब असम्बली के अंदर होने वाली कार्रवाई को में से कुछ जुमले, कोई फ़िक्रे, कोई गालां, कोई कुसुनमुखी स्पीकर पंजाब असम्बली कह दे कि ये हज़फ कर दिया जाए कार्रवाई से, तो उसको फिर भी ऑन एयर कर दिया जाए या दिखा दिया जाए या शाया कर दिया जाए, तो जो ये सहाफ़ी हरकत फरमाएगा उसको वो करेगा इस्तेहकाक मजरू, और स्पीकर साहब उसको बुलाकर कमेटी के सुपुर्द करेंगे और कमेटी उसको 10,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने तक सज़ा दे सकती है, दोनों इकट्ठे कर सकती है। फिर उस में ये भी बात है कि जनाब अगर वो जो बाहर खड़ा है 2 फुल्लां वाला, जो रिश्वत दे के, जो सिफारिश पुआ के, जो बाकायदा तौर पर असम्बली में इस वक्त के स्पीकर को या इससे पहले स्पीकर को सिफारिश लड़ा के, कोई पैसे पूसे ला के किसी भी तरीके से भर्ती हो गया है और वो वहाँ पर खड़ा है कि आने जाने वालों के लिए दरवाज़ा खोलेगा, अगर वो किसी सहाफ़ी के साथ लड़ पड़ता है, किसी बात के ऊपर उलझ पड़ता है, तो सहाफ़ी को फिर भी सज़ा दी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि जनाब अगर कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और सहाफ़ी जो है वो उसकी खबर शाया कर देता है या नशर कर देता है, तो वो अगर जो उस कमेटी में मौजूद लोग हैं, MPAs ही होते हैं सारे, उनमें से कोई एक ये समझ ले कि जनाब ये हमारा जो है ना वो प्रिविलेज जो है वो इससे मजरू हुआ है, इस्तेहकाक मजरू हुआ है, तो फिर उस पर भी उसको सज़ा हो सकती है। ये कानून जो पास हुआ है इस पर भी सारे 1 पेज पर थे। काफ लीग इस पे 1 पेज पे, तहरीक इंसाफ 1 पेज पे, नून लीग 1 पेज पे, पीपल्स पार्टी 1 पेज पे, सब ने मिलजुल कर ये भी काम किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे मिल गए हैं और सब के सब मिलकर कर कह रहे हैं, सब के सब मिलकर ये कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एक शख्सियत हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा, मेरा उनके साथ बड़ा एहतराम का एक ताल्लुक़ है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो झूले ले रही हैं उसके बाद तो ऐसे ही लगता है कि जैसे जो है ना वो मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने मतलब ठट्ठा उड़ाया, उन्होंने गरीब का मुंह चढ़ाया कि तुसी रवो गर्मी गुरमी च, मैं तो आई हाँ पार्टी के खर्चे के उत्ते, मैं सैरा कर रही हूँ, मौजा मार रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो है फवाद चौधरी साहब, अब खैर उनकी क्या बात करनी फवाद चौधरी साहब की या इस हुकूमत की, उनसे तो कभी मुझे खैर उम्मीद ही नहीं रही। आप लोगों में से शायद किसी को होती है उम्मीद लोगों को, मुझे तो खैर कभी उम्मीद नहीं रही उनसे, इमरान खान से, कि वो कभी कोई अच्छा काम कर सकेंगे। नीयत अगर उनकी ठीक है तो फिर अमल ठीक क्यों नहीं है।
ये वो सवाल है जो मैं अक्सर अपने यूथिये दोस्तों से पूछता हूँ, मेरे सर्कल में भी एक दो हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि फिर वो अमल क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो वो अमल ठीक तब होता है जब नीयत ठीक होती है। बस जो यहाँ से बातें निकलती हैं ना, यहाँ से वो उसका असर कोई नहीं होता। गल इत्थों निकले ना फिर असर होता है। बहरहाल खान साहब की हुकूमत से उम्मीद तो कोई नहीं थी, थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, यार ये को मिलजुल के इन्होंने ज़ाहिर है हुकूमतें की हैं, इनके वोट लेके आते हैं, इतने 2018 के रिग इलेक्शन में भी आए जीत जूत के, तो चलो इनका कोई मामला ठीक हुआ होगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे वन पेज पर आ चुके हैं। और पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं जिनका ये बड़ा सारे नारा लगाते थे, उनमें से एक और को नोटिस मिल गया, उसका नाम है नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब ने एक प्रोग्राम में ये कह दिया था कि जनाब वो जो जज अरशद मलिक साहब थे ना, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, उनकी एक वीडियो जो है वो हाथ आ गई कुछ अहम लोगों के, नाम उन्होंने नहीं बताया, लिहाजा मुझे भी नामों का नहीं पता। उन्होंने जनाब उनको वीडियो हाथ आ गई, वो वीडियो दिखाकर, और लंबी ड्यूरेशन की वीडियो थी, और ज़ाहिर है कि वो कोई अच्छी हरकत नहीं कर रहे थे। अब मेरी माशरत जो है, मेरी रहतल जड़ी वो मतलब गवारा नहीं करती, इजाज़त नहीं देती मुझे इस बात की कि मैं उसकी तफसील आपको बता सकूं। तो वो उनके हाथ आ गई, को 20-30 साल पुरानी वीडियो थी, और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया और फिर उन्होंने सज़ा दी। ये एक किस किस्म का वाक़या जो है वो नदीम मलिक साहब ने 28/4/2021 को सुना अपने प्रोग्राम के अंदर। उस पर उनको नोटिस आ गया है FI के काउंटर टेररिज्म की जानिब से, विंग काउंटर टेररिज्म विंग है, उनकी जानिब से नोटिस आ गया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप 6 तारीख को पेश हो। अब मेरी एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे बात हुई, मेरा वैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, नदीम मलिक साहब के साथ मेरा कभी कोई आमना सामना भी नहीं हुआ, यानी मैंने उन्हें स्क्रीन पे देखा, हो सकता है शायद उन्होंने भी कभी मुझे स्क्रीन पे देखा हो, लेकिन मैं कभी उनसे बराह रास्त नहीं मिला, मेरी उन्होंने सलाम दुआ भी कोई नहीं। लेकिन चूँकि वो सहाफ़ी हैं और एक अच्छे सहाफ़ी हैं, ऐसे वो कोई उतो नहीं डिगे सहाफ़ी, वो बाकायदा काम करके यहाँ तक पहुँचने वाले सहाफ़ी हैं और उनकी एक अच्छी रिप्यूट है वो। तो उन्होंने उनसे मेरी बात हुई है एक दोस्त से जो नदीम मलिक साहब के दोस्त हैं। तो उन्होंने नदीम मलिक साहब ने उनको बताया कि ना मैंने ज़मानत करवानी है और ना ही मैंने 6 तारीख को वहाँ पर जाना है। अगर उनको चाहिए कोई बयान मेरा तो यहाँ पर आ जाएं, समा के दफ्तर आ जाएं, यहाँ से आके मुझसे बयान शान ले लें तो अल्लाह खैरी सल्ला, तो फिर अगर हिम्मत है तो पकड़ लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि नदीम मलिक साहब जो है ना, ये ज़रा थोड़ा जज्बाती होकर बात करें। बहरहाल FI है वो एक ज़रूर इसके नोटिस के पीछे कोई उनके जो हुक्म कहीं और से आया होगा, लेकिन बहरहाल FI है वो सरकारी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, आपको वहाँ पर अपने वकील के साथ जाना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बाकी वो ज़ाहिर है कि एक सीनियर आदमी है, वो बेहतर समझते हैं किस तरह से इस मामले को टैकल करना है, मगर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अपने वकील के साथ जाएँ और बोला ठोक कर जवाब दें जो भी मामला हैं और उनको बताएं सारी बातें। लेकिन ये जो नोटिस आया ना, अब ये मैं थोड़ा सा हैरान था कि ये काउंटर टेररिज्म विंग का क्या ताल्लुक है। एक बंदा अगर टीवी प्रोग्राम में कोई बात कर रहा है, वो बात गलत हो सकती है, वो बात ठीक हो सकती है, उस पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ज़ाहिर है चूँकि ये नवाज शरीफ का केस है और इस पर हम पर बड़े इल्ज़ामात हैं और बड़े मामलात चल रहे हैं और केस दोबारा ओपन भी होना है जब भी नवाज शरीफ साहब आएंगे। फ़िलहाल उसमें से मरीम साहबा का केस लग करके चलाना शुरू करने लगी हैं, 6 जुलाई से शायद उसकी समात है। तो वो कह रहे हैं कि चलें यार आप हमें बता दें ना, आप बता दें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे उनको नोटिस करके पूछ रहे। ये काउंटर टेररिज्म वाली बात जो है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने एक सियाणे बाइलम आदमी से पूछा, वो आपको पता ना बाइलम शख्सियात हर जगह पे होती हैं, तो मेरा भी एक अद्दा बाइलम आदमी वाकफ़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या वजह। तो उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई इस तरफ कि आपको वो बशीर मेमन साहब याद है जो जिन्होंने ये इंटरव्यू में कहा था कि जनाब ये जो हैं अपना इमरान खान साहब और ये मुझे किस किस किस्म के काम करने का कहा करते थे। इमरान खान का भी जिक्र था उसमें वज़ीर कानून का भी जिक्र था, उसमें शहजाद अकबर साहब का भी जिक्र था। तो उन्होंने कहा ये वो सारा माइंड सेट है, क्योंकि बशीर मेमन साहब चले गए, अच्छा फिर उसके बाद वाजिद रियाज साहब भी चले गए, अच्छा फिर उसके बाद अब जो नए साहब आए हैं वो भी आ गए। मतलब जितने मर्जी लोग बदल जाएं, हुकूमत के पीछे वही है ना, माइंड सेट तो वही बैठा है, काउंटर टेररिज्म से काम करवाने वाला, लोगों को थ्रेट करने वाला।
तो ये वो एक थ्रेट करने की कोशिश है नदीम मलिक को। और ये एक्चुअली नदीम मलिक नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अब इमरान खान के कई कुआए में बहरहाल नहीं, क्योंकि जाहिर है यार अब कब तक इंसान जो है वो झूठ का साथ देता रहता है। आखिर एक वक्त आता है कि इंसान का ज़मीर उसे झंझोड़ता है। तो वो जो दोस्त शुरू में इमरान खान के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नारे लगाते थे या उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, वो भी अब मायूसी का शिकार हैं। तो इस वजह से अब उनको काबू करने का उन्होंने कहने चले आंदा तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट मतलब इख्तियार किया गया है। और उसी सिलसिले की कड़ी है ये पंजाब हुकूमत की तरफ से या पंजाब असम्बली की तरफ से ये जो बिल पास होना है, उसी सिलसिले की कड़ी है कि जनाब जो है ना नदीम मलिक को नोटिस आया है और इस सिलसिले की कड़ियाँ आगे भी मिलती चली जाएंगी। और इस सारे काम के ऊपर अपोजिशन, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सब वन पेज पर है। और ये सारे वन पेज जो हैं वो एक पेज पर जो सब आ गए हैं, तो उसके बाद ताड़ा मेरा फिर अल्लाह ही वारस है। कोई उम्मीद नहीं फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।